सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई ऐसा जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है। ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा नहीं। आपको बताया कि अंतिम प्रपत्र समर्पित हुआ जिसमें हमें निर्दोष पाया गया, शासित नहीं हुआ। बहुत लोग क्यों कहता है? कहाँ पेपर दिखाइए, पेपर हमको कहाँ पेपर है? कागजात हैं कि 14 जुलाई को वारंट जारी हुआ है। कहाँ कागजात है, देखें तो मैं आपको दिखा दूंगा। दिखाई कागज। 14 जुलाई ये को सब वारंट देखिए, सब जारी हुआ अफवाह से मेरे भाई जान लीजिए, आप भी जानते हैं ना। जो अच्छे लोगों को भी लोग बुरा कहता है। कागजात हैं, कहाँ कोर्ट कागजात हैं? इससे पहले वो एंटी सेक्रेटरी बेल के लिए भी फाइल कर चुके हैं। कहाँ कोर्ट कागजात हैं? हम नहीं जानते इसके बारे में मेरे भाई। गठबंधन सरकार के नए मंत्रिमंडल गठन के बाद जो तस्वीर पेश हो रही है वह वाकई बहुत ही भयावह है। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोगों के हाथों गिरवी नहीं रख सकते। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह न्यायालय के सामने फिलहाल फरार नहीं हैं। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा दिया है। दरअसल ये खबर आई थी कि कार्तिकेय सिंह अपहरण के एक मामले में फरार चल रहे हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि साल 2014 में बेटा थाना क्षेत्र के एक बिल्डर राजू सिंह के अपहरण मामले में विधायक अनंत सिंह के अलावा कार्तिकेय सिंह भी आरोपी बनाए गए थे। मंगलवार को बिहार के कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह ने इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस केस में 12 अगस्त 2022 को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अगली तिथि 1 सितंबर 2022 तक रोक लगा रखी है। यानी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिक के मास्टर फिलहाल फरार नहीं हैं। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने भी इस मामले में सफाई दे दी है। कार्तिकेय सिंह और उनके समर्थकों का कहना है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा एक साजिश के तहत दुष्प्रचार में लगी हुई है और कार्तिकेय सिंह की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी मीडिया के सामने आकर बयान दिया और कहा कि कार्तिकेय सिंह फिलहाल इस मामले में फरार चल रहे हैं। सुशील मोदी के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई और कई नेता बयानबाजी की राजनीति में कूद पड़े। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले से खुद को अनजान बताया, वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि इस तरह का मामला संज्ञान में आने के बाद अगर कोर्ट इस मामले में उन्हें दोषी साबित करती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस मामले ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। इस पूरे मामले में कार्तिकेय सिंह और उनके समर्थकों की तरफ से उनके अधिवक्ता ने संवाददाता सम्मेलन कर अपना पक्ष रखा। देखिए क्या कुछ कहा। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई ऐसा तरह की बात नहीं है। बिहार में महागठबंधन सरकार के नए मंत्रिमंडल गठन के बाद जो तस्वीर पेश हो रही है वह वाकई बहुत ही भयावह है। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोगों के हाथों गिरवी नहीं रख सकते। करीब 1 दर्जन मंत्री पर गंभीर आपराधिक और संगीन मामले हैं। हत्या, अपहरण, पॉस्को एक्ट और यही नहीं, अपहरण फिरौती जैसे मामले हैं, गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं, गुंडागर्दी के मामले हैं। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि आरजेडी ने जिस व्यक्ति को बिहार का कानून मंत्री बनाने का काम किया है, जब वो शपथ ले रहे थे ठीक उसी वक्त उनको अपहरण कांड में उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन इन तथ्यों को नज़रअंदाज करके ये लोग मंत्रिमंडल गठन में शामिल हो रहे थे, शपथ ले रहे थे। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोग कभी भी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के मान सम्मान के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष ही नहीं करेगी। नीतीश सरकार की पोल भी खोलेगी और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता के मान सम्मान को गिरवी रखने का काम किया है, इनको आने वाले वक्त में इनको सही इनकी हैसियत बताने का काम भी करेगी। उसके हिसाब से इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और 20-25 लोगों का नाम है। किसी के ऊपर आरोप लगा देने मात्र स्वरूप हो गया क्या? आरोप तो प्रधानमंत्री पर लगे थे, गृह मंत्री पर लगे थे आरोप। ऐसे आरोप, संगीन आरोप जहां देश जल रहा था,
कड़ी पार होने का आरोप लगा था। और बिहार में ऐसे ऐसे लोग भाजपा में हैं जिनकी गिरफ्तारियों से बिहार शर्मसार हुआ है। हम एक बात आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, कानून जो तोड़ेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम करेगा और जिस पर कानून अप्लाई करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। A to Z की जो परिकल्पना है उस परिकल्पनाओं के अनुरूप मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि वह स्थापित होता दिखेगा। और सीधा संदेश है बिहार वासियों को, मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कानून के रास्ते में जो आएंगे वो माफ़ी नहीं हो सकता है। हम लोग वो नहीं हैं कि अपनों को बचाइए और गैरों को फंसाइए। भाजपा की फितरत है जहाँ 95% इस देश के अंदर विपक्ष के लोगों को ईडी के रडार पर लेते हैं, वो लोग का काम है। और हम लोग को कुछ मीडिया ज़्यादा ही सक्रिय है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप मैंने कोई मीडिया हम जिनको कानून मंत्रालय मिला है उनके खिलाफ ही। अरे जो आरोप खिलाफ है आप जानते हैं क्या? आप लेते हैं जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी? अगर सत्य साबित नहीं होता आप कार्रवाई के भागी बनेंगे क्या? आप चला रहे हैं, आरोप लग जाने बाद सबका आरोपित हो गया क्या? ये निर्णय कोर्ट का होता है ना। 20-25 लोगों पर मामला है और कुछ व्याकुल लोग हैं, कुछ व्याकुल भारत है। भाजपा के शासन जाने से भाजपा के जो समर्थक पत्रकार हैं वो इन दिनों ज़्यादा व्याकुल हो चुके हैं। कोर्ट ने ही उनके खिलाफ वारंट जारी किया। आप कहाँ देखे हैं? आप स्टे देखे हैं क्या? 2022 का स्टे देखे हैं क्या? दिखवा लीजिए। अगर सत्य होगा तो कार्रवाई करेंगे। अब तो पहले ही कर दिया, कानून के रास्ते में जो आएंगे, कानून जिन पर कार्रवाई करने की इजाज़त दी, कार्रवाई होगी। यहाँ कहाँ बचने का सवाल है? जीरो टॉलरेंस से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज। बता रहे मुझे तो इन चीज़ों से कोई जब जानकारी नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुकात है, पता करवा देंगे क्या मामला है। अगर ये सही सच साबित होता है तो इस्तीफा होगा उनका। देखिए, अगर कोई भी घटनाक्रम होती है तो सरकार के संज्ञान में आती है बात। क्योंकि इससे पहले भी 2005 में, 2020 में मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसी घटना है और उसमें सच्चाई है, स्वाभाविक है सरकार में बैठे लोग उसका संज्ञान लेंगे। ये मुझे इसकी कोई बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो भी मंत्री बने हैं उसमें किसी दलित लोग दागी हैं। देखिए, बीजेपी फ्रस्ट्रेशन की शिकार है, सत्ता से उसको बाहर कर दिया गया है। वो अनाप शनाप बयान तो देंगे ही देंगे। मैं समझता हूँ सरकार ने कार्यभार संभाला है और 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई है। ये बड़ा अनाउंसमेंट है और हम सबको इसकी प्रतीक्षा है। सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया मुख्यमंत्री जी के स्तर से, उप मुख्यमंत्री के स्तर से, उसका क्रियान्वयन करेंगे। इस राज्य में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। वो अगर हो जाए तो सबसे बढ़िया काम है। तो ठीक है, ठीक है। कट करो, रोल है। हाँ, बिल्कुल थी, प्रक्रिया में थे हम। बिल्कुल मैंने तो बताया ना कि चूंकि पुलिस ने फाइनल कर दिया, जिसमें पाया कि इनके खिलाफ कोई आरोप सत्य नहीं प्रतीत होती है। फाइनल फॉर्म की कॉपी मेरे पास है, चाहेंगे आप लोगों को उपलब्ध करवा नहीं दिया गया। आपको बताया कि अंतिम प्रपत्र समर्पित हुआ जिसमें हमें निर्दोष पाया गया। चार्जशीट नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं, गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ जिसको बेलेबुल वारंट निर्गत करने का आदेश हुआ, जिसे माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानापुर ने उसे स्टे कर दिया। उसकी नहीं, वो जानकारी इसकी नहीं है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो सीधे हम लोग दिखा रहे हैं ना जाए हमको 16 को पेशी, उसका कोई संबंध, कोई नोटिस हम लोगों को नहीं मिला है, नहीं कुछ नहीं मिला है। हम लोग इतने जानते हैं कि 12/8 को वह स्थगन आदेश प्राप्त है। न्यायालय से सम्मन का हाजिर होने का कोई नोटिस, किसी तरह की सूचना हम लोगों को, यानी मेरे क्लाइंट कार्तिकेय कुमार सिंह को नहीं मिली। जो वारंट जारी हुआ था, जो वारंट
वही ना स्थगित हुआ। बेलेबल वारंट जो जारी करने का आदेश हुआ, उसी आदेश के खिलाफ में हम लोग एंटीसिपेटरी बेल गए। ये है, बेल मिला नहीं मिला, ये तो फाइनल हियरिंग होगा तब न निर्णय होगा। अभी उस वारंट को स्टे कर दिया गया। 12/8 को स्टे ग्रांट हुआ है, 12/8/2012 वह स्टेड है। अगला डेट फिक्स है 1/9 को। लोग हमको अनाप न शराब कुछ बोल करके पॉलिटिक्स में सब होता है। बेलेबल वारंट इसी केस का जो दानापुर वाला केस है। हाँ हाँ बिल्कुल सबमिट है। हाँ आप बता देते हैं आपको, पुलिस ने सबमिट किया 19/9/18 को, 19/9/18, जिसमें साफ लिखा कि कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इनकी संलिप्तता इस कांड में नहीं पाई गई है। हाँ वही चीज आपको अभी हम बता। सुनिए अब हमारा जितना आवाज़ है उतना ही न बोलेंगे। आपने कहा कि जब पुलिस ने फाइनल कर दिया तो वारंट क्यों हुआ, यही न सवाल है। उसी सवाल का जवाब हमने आपको दिया कि मुकदमा दो प्रकार का होता है। एक मुकदमा पुलिस में जो होता है उसका अनुसंधान पुलिस करती है, और अनुसंधान कंप्लीट करने के बाद पुलिस जिस व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट करना है उसके विरुद्ध चार्जशीट करती है। तब चार्जशीट के आधार पर मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेते हैं। दूसरा मुकदमा कंप्लेंट केस होता है, जो पुलिस में कहने का मतलब है, सवाल है जो पूछ कहने का मतलब है, सुनिए, चाहे तो पुलिस का जो डायरी गया मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर ले, चाहे नहीं, सो बात नहीं है। ये जो कह रहे हैं सवाल, उनका जवाब हम दे रहे हैं कि पुलिस फाइनल करने के बाद भी कोर्ट ने वारंट का ऑर्डर क्यों किया, उसी का जवाब दे रहे हैं कि दूसरा मुकदमा जो कंप्लेंट केस होता है उसी तरह से मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया कि पुलिस फाइनल करने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट उस पर अपना इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करने के बाद वह धारा 200 और 202 में CRPC में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं, और पुलिस सब के फाइनल रिपोर्ट के बावजूद भी उन्हें अधिकार दिया गया है कि यदि वह मटेरियल पाते हैं तो किसी भी अभियुक्त को जिसके विरुद्ध सम्मन पुलिस ने फाइनल किया है उसके विरुद्ध भी सम्मन कर सकते हैं। तो अरे आप सुन एकदम बोलने दीजिए।